दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो जीएसबी मिक्स डिज़ाइन को लेकर के है। दोस्तों, जीएसबी मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसमें हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, तो उन सब के बारे में आप लोगों से लॉन्ग डिस्कस करेंगे, जिसमें वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों। और वीडियो लंबा हो सकता है तो इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ अंत तक बना रहना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा इंटरफेस है जो मिक्स फार्मूला ऑफ जीएसबी ग्रेडिंग 5। दोस्तों, ये जो हमारा पैकेज का नेम शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है और हमारा जो है चाइनीज है, कितनी लेंथ है उस टोटल प्रोजेक्ट की। दोस्तों, जैसे कि हमने काफ़ी जानकारी यहाँ पे हाइड कर दी, जो कि वो सिक्योरिटी पर्पज से है दोस्तों, मैं उसको नहीं दिखा सकता। बाकी ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने लोग। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप का एक इंटरफेस आ रहा होगा आप लोगों के सामने। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। तो दोस्तों, ये इंडिविजुअल ग्रेडेशन है दोस्तों। इंडिविजुअल ग्रेडेशन दोस्तों हम लोग करते हैं। और दोस्तों, इंडिविजुअल ग्रेडेशन हम दो टाइप से करेंगे। या तो हम सीधे क्रेशर को सीप दे देंगे अपनी एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो भी हमारी सीप और लिमिट होगी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जीएसबी को फाइंड आउट करेंगे, उसको सेट करेंगे परसेंटेज को। और दोस्तों, हम भी उसको ग्रेडेशन करके ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या वो हमें सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि दोस्तों मिल रहा है तो फिर हम उसको एकदम करेक्ट मानेंगे, फिर देन उसकी और अदर प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। और दोस्तों, एक होता है ब्लेंडिंग प्रोपोर्शन बनाना दोस्तों की 10, 20, 40 ये सेपरेट सेपरेट अलग अलग मटेरियल होते हैं और फाइन एग्रीगेट। ये दोस्तों इनका क्या करते हैं, फिर हम इनका एक इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट ग्रेडेशन के 5 ग्रेडेशन करते हैं दोस्तों। और फिर उनको हम एक ब्लेंडिंग में लाके उनको सबमर्ज करके दोस्तों हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि प्रत्येक पार्टिकल कितने कितने परसेंट डिसाइड होता है। और एक ग्राफ फ्लोट होता है बाकायदा, और उसको जो है हम लोग मिडिल लिमिट में लाके एक ग्राफ सेट करते हैं, उससे परसेंटेज डिसाइड हो जाती है। तो दोस्तों, हम फिर जब मटेरियल को जब मिक्स करते हैं, जीएसबी मटेरियल तैयार करते हैं दोस्तों, उसमें कितने कितने परसेंट 10, 20 फाइन एग्रीगेट रहता है। और दोस्तों, उसके हिसाब से वो ब्लेंडिंग तैयार होती है। एक प्रोसीजर हो गया। एक प्रोसीजर हो गया डायरेक्ट क्रेशर से निकाल देना दोस्तों, कि किसी ग्रेडिंग को फिक्स किया और उसमें डायरेक्ट वो जीएसबी बना के देगा आपको। तो दोस्तों, जो डायरेक्ट जीएसबी दे रहा है, मैं उसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा। बाकी अगर आपको देखना है वो वाला, तो मैं आपको जिसका सेपरेट सेपरेट मटेरियल है दोस्तों, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो तो कई आऊंगा दोस्तों, जैसे कि सीबीआर के ऊपर भी वीडियो आएगा, प्रोक्टर टेस्ट के ऊपर वीडियो आएगा, और लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के ऊपर भी वीडियो आएगा दोस्तों। इस बात से आप निष्कर्ष लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इस टाइप से हम इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, एक ग्रेडेशन हमारा ये हो गया, दूसरा दोस्तों ये इस टाइप से हो गया। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दूसरा ग्रेडेशन ये है दोस्तों, तीसरा ग्रेडेशन दोस्तों ये है। देखिए दोस्तों, ग्रेडेशन का मेन पर्पज क्या है दोस्तों, ग्रेडेशन हम करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा इंडिविजुअल ग्रेडेशन का जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है ना दोस्तों, वो हमें मिल जाता है। देखिए, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे शायद। देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से ये इस टाइप की परसेंटेज ऑफ पासिंग होती है दोस्तों। ऐसे हमको हर एक 5 ग्रेडेशन हमने कर रखे, तो पांचों का परसेंटेज ऑफ पासिंग होगा दोस्तों। उसको क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम इस टाइप से देखिए, देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम ग्रेडेशन करते हैं तो टोटल वेट लेते हैं दोस्तों। ये जो टोटल मिक्स मटेरियल होता है दोस्तों, एक किस ठीक है जीएसबी का दोस्तों, इसको वेट कंसीडर करने के बाद दोस्तों 75 माइक्रोन की हम सीव लगाएंगे दोस्तों। इसमें हमारा बिल्कुल 100% पास हो गया, कोई पार्टिकल रिटर्न नहीं हुआ, तो यहाँ 100% पासिंग आ गई दोस्तों। ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ये जो लिमिट दे रखी है, आप लोग देखिए, देख पा रहे होंगे शायद, इस लिमिट के अकॉर्डिंग ये लिमिटें ली गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 75 पे 100% पास इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों। 53 पे देखेंगे तो 53 पे दोस्तों हमें 1 किलो 780 ग्राम मटेरियल रिटर्न हुआ है, इसको 1780 बोल सकते हैं, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो इस पे क्या है, 5.98% रिटर्न हुआ और 94.02 परसेंटेज पासिंग आई है दोस्तों। इसमें 80 से 100 लिमिट है, जो कि 94 है। ओके दोस्तों, इस टाइप से दोस्तों अगर लिमिट में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, हमको ज़्यादा ब्लेंडिंग को सेट करने में दिक्कत नहीं आती है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों हम 5 ग्रेडेशन करेंगे। तो 5 सैंपल जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है समरी ऑफ जेएसबी जॉब मिक्स फार्मूला। ठीक है दोस्तों, इसमें सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ का है, तो हम रायपुर से ला रहे हैं दोस्तों। डेट ऑफ सैम्पलिंग किसकी है, तो जैसे कि शो किया है। टाइप ऑफ मटेरियल जैसे कि शो किया है। जेएसबी दोस्तों लोकेशन क्या है तुम्हारे मटेरियल की, दोस्तों स्टॉक यार्ड में हमारा डंप है। ठीक है दोस्तों, अब ये आया दोस्तों सीव एनालिसिस ऑफ जीएसबी मिक्स। दोस्तों हमने जो 5 ग्रेडेशन बताए थे उनकी परसेंटेज ऑफ पासिंग सेम यहाँ पे 83 यहाँ पे उतारी गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये पांचों ग्रेडेशन की इंडिविजुअल ग्रेडिंग की परसेंटेज ऑफ पासिंग है दोस्तों। इससे फिर हमने एक एवरेज परसेंटेज पासिंग बनाई है। ईच सीप पे ईच रिटर्न, प्रत्येक सीप का प्रत्येक रिटर्न मटेरियल जो है उसका जो हमने ये यहाँ पे लाया और उसके बाद में सबको हमने क्या किया, एवरेज ले लिया दोस्तों। तो हमारे पास एक लिमिट बन के फिक्स तैयार ये हो गई। और ये लिमिट है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वाली उसमें शो किया था दोस्तों कि वो क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पे इस पेज में लाए हैं हम दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पेज में हम लाए हैं इसको दोस्तों। तो ये देखिए इस टाइप से एकदम मिडिल लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है दोस्तों। इसको एक बार हम फिर से हाईलाइट करते हैं दोस्तों, इतने पोर्शन को एक बार देखिएगा गौर करके। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा एकदम लिमिट में है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिडिल लिमिट है और ये मिडिल लिमिट के नियर अबाउट है। तो दोस्तों मिलता जुलता रहना चाहिए तो चलेगा, मतलब लिमिट में होना चाहिए। परफेक्टिबल मेन मैटर ये है दोस्तों। अब इसको हम जानेंगे कैसे, कौन सा किसका ग्राफ है। तो दोस्तों यहाँ फाइंड आउट किया है कि देखिए मिड को दोस्तों ये ब्लू लाइन दी है दोस्तों, लोअर और अपर के लिए रेड लाइन दी हुई है और दोस्तों परसेंटेज ऑफ पासिंग की वो ग्रीन लाइन शो की है दोस्तों। परसेंटेज ऑफ पासिंग हम यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं, देख लीजिए आप लोग देखिएगा। ये दोस्तों परसेंटेज ऑफ पासिंग आई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 4.61 425 माइक्रोन पे 4.61 आया हुआ है दोस्तों 850 पे 9.5 है, 9.95 है दोस्तों, 2.36 पे 1884 है दोस्तों, 4.75 पे 34.57 है, 9.5 पे 45.78 है। तो ये इस टाइप से दोस्तों दिया हुआ है, एकदम सेम इग्रेशन। देखिए दोस्तों ग्राफ हमारा लगभग लिमिट में, क्योंकि मिड लिमिट के आसपास ही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे टच हो रहा है ग्रीन वाला, बाकी तो ठीक है। जो कि यहाँ पे थोड़ा दिया है, यहाँ पे जब 2.5 है लगभग और ये 5 के आसपास, मतलब फाइनल भाग रहा है दोस्तों। यहाँ भी 10 के आसपास भाग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे का भागता ही भागता है मटेरियल, क्योंकि वहाँ फाइनल एग्रीगेट ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो फाइनल की तरफ आता है, कम हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे कम दिखा रहा है इसीलिए दोस्तों। उसके आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों फिजिकल दिया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जीएसबी में इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है क्या वो एज पर पैरामीटर्स है टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, इसीलिए दोस्तों हम इसको करते हैं। जैसे कि दिया गया है कि वाटर ऑब्जर्वेशन, वाटर ऑब्जर्वेशन दोस्तों एग्रीगेट का हम चेक करते हैं। वाटर ऑब्जर्वेशन इसलिए चेक करते हैं क्योंकि दोस्तों वाटर ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम 2% से अधिक नहीं होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, तो मैक्सिमम 40% होना चाहिए। 23 पॉइंट के 20 ऑब्जर्व हुआ है दोस्तों हमारे रिजल्ट में, जैसा कि आप लोग शो करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस टेबल को मैं थोड़ा वैसा करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों कलर कर दिया मैंने दोस्तों। लिक्विड लिमिट करते हैं। लिक्विड लिमिट दोस्तों इसमें जो है 25% जीएसबी में मैक्सिमम होना चाहिए, उससे अधिक है तो फिर हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और दोस्तों प्लास्टिक लिमिट हमारी मैक्सिमम 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर पीआई 6% से अधिक है तो फिर दोस्तों वो मटेरियल पंपिंग हो सकती है उसमें, इसीलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंडर करेंगे। तो दोस्तों पीएल यहाँ पे नील है, तो पीएल नील है तो जायज़ बात है दोस्तों कि पीआई भी नील आएगी, क्योंकि फार्मूला हमारा है LL - PL = PI। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट दोस्तों स्टेप आ गई दोस्तों मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैंने बोला था दोस्तों कि इसके ऊपर एक नया वीडियो आएगा और मैं डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करूंगा, एक दिन IS कोड के साथ करूंगा, और हो सकेगा तो प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें लाऊंगा आपको, और इसकी एक टेस्टिंग सीट भी लाऊंगा। हालांकि टेस्टिंग सीट इस वीडियो में भी आपको आगे देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों लाएंगे हम
और जैसे कि एमडीडी हुआ, एमडीडी के साथ ओएमसी निकलती है, जायज़ बात है क्योंकि वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है दोस्तों। और ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में एमडीडी बोलते हैं, इसको ओएमसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका ग्राफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सीबीआर वैल्यू। सीबीआर वैल्यू दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दोस्तों कि इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, डिटेल वीडियो आएगा। और दोस्तों सीबीआर की वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कि बहुत सारे लोग कभी कभी इंटरव्यू पूछते हैं लोगों से कि सीबीआर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि वाटर ऑब्जर्वेशन का टेस्ट सीट है, तो देखिए ये सामने आ गया आप लोगों के। और दोस्तों रायपुर जैसा कि सोर्स मटेरियल है हमारा, सैम्पलिंग डेट है दोस्तों ये है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इस टाइप से दिया हुआ है दोस्तों। पहला टेस्ट किया इन्होंने, दूसरा टेस्ट किया, तीसरा टेस्ट किया, चौथा टेस्ट किया और पांचवा टेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इन्होंने क्या किया है कि वेट ऑफ एसएसडी मटेरियल। दोस्तों इसमें क्या है कि पहले हम एसएसडी मटेरियल का वेट करते हैं। एसएसडी मटेरियल बोले तो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई मटेरियल। ठीक है दोस्तों, और सैचुरेटेड सरफेस ड्राई मटेरियल मतलब दोस्तों ऐसा सिस्टम होता है कि उस एग्रीगेट की जो सरफेस एरिया तो है वो तो सूखी है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट वाटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एसएसडी कंडीशन बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसडी लिख दिया इन्होंने, वेट ऑफ ड्राई मटेरियल। दोस्तों वेट ऑफ ड्राई मटेरियल दोस्तों, जब हम इसका मॉइस्चर सुखा देते हैं तो दोस्तों मटेरियल ड्राई हो जाता है, जो कि ओवन में हम इसको 24 आवर तक रखेंगे। और दोस्तों उसका टेम्परेचर रहेगा 100 से लेकर के 110 सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए, और वो ओवन डिजिटली कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों फार्मूला दिया हुआ है जिससे कि हम निकाल सकते हैं, और ऐसे 5 टेस्ट कंडक्ट करके पांचों का एवरेज निकाल के दोस्तों ये हमारा वैल्यू आया है दोस्तों। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे कि आपने बोला था कि एमडीडी का हम जिक्र करेंगे दोस्तों, इसके ग्राफ के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, तो बेशक वो समय दूर नहीं है। और मैं आप लोगों के समक्ष दोस्तों ड्राई डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट रिलेशन एज पर IS 2720 पार्ट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, सैंपल नंबर 1 दोस्तों, ऐसे हमने 4 सेट लगाए हुए हैं जीएसबी की मिक्स डिजाइन में, क्योंकि हम दोस्तों मैक्सिमम रिजल्ट टेस्ट करेंगे तो हमको मैक्सिमम एवरेज वैल्यू लेने में, एक टेंटेटिव एवरेज वैल्यू लेने में हमको बहुत अच्छा रहेगा। लोगों कितने भी टेस्ट करो दोस्तों, सेटिस्फेक्शन उतना अच्छा बेहतर होता है दोस्तों। तो हमने कम से कम इसमें 4 टेस्ट किए और चारों का एवरेज लेके एमडीडी ओएमसी फाइंड आउट किए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पे, देखिए दोस्तों मैं इसको भी ग्रीन करूँगा थोड़ा, और आप लोग बढ़िया से देख सकें। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो मिट्टी लाते हैं दोस्तों, सैंपल लाते हैं, चाहे वो वेट मिक्स मटेरियल हो या सोयल हो, ठीक है दोस्तों, या फ्लाई ऐश हो, कोई भी हो दोस्तों, उसको हम इस टाइप से ही करते हैं जैसा कि दिया गया है। एक वर्बली प्रोसीजर हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसको जो है 5 लेयर में भरते हैं, और इच लेयर में दोस्तों हम 56 बिलोज मारते हैं, यदि हमारे पास प्रॉक्टर मोल्ड का वॉल्यूम का 2250 सीसी का है तो। ठीक है, एक स्टैंड क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये सब होने के बाद दोस्तों इसमें पानी जो है, अगर फुल्ली ड्राई मटेरियल है तो दोस्तों हम 2% से स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये दोस्तों जीएसबी है तो इसमें हम 1% या 0.5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमको ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है इन्होंने 2% से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस टाइप से आया, 2% मिलाया, तो ये पूरा प्रोसेस कर लिया। फिर दोस्तों 2% मिलाया, फिर ये प्रोसेस कर लिया उसी सैंपल में दोस्तों। फिर और दोस्तों वेट करते जाते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा है वेट, ऐसे ऐसे कुछ करके दो तो दोस्तों बढ़ता जा रहा है वेट। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो वेट जो होता है दोस्तों डाउन हो जाता है। वेट डाउन हो जाता है तो दोस्तों वही हमारी मैक्सिमम पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे ये दोस्तों क्या है 11084 वेट कहीं पे इसके इक्वल, इससे अधिक कहीं पे वेट नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे क्या हुआ, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का पॉइंट यहीं से हमें फाइंड आउट हो गया दोस्तों। एक हम इसलिए करते हैं कि क्या वास्तविक रूप से डाउन हुआ है, एक बार और कर सकते हैं दोस्तों, क्या हम कंफर्म करें कि दोस्तों हमारा ग्राफ डाउन हुआ है कि नहीं हुआ वास्तविक रूप से। तो एक टेस्ट और करना चाहिए था। ये दोस्तों प्रोसीजर रहा दोस्तों। इसके बाद में क्या करते हैं, वेट ऑफ मोल्ड प्लस कंपैक्टेड WMM मिक्स
दोस्तों इसमें क्या है कि मोल्ड का वजन लिया है और मटेरियल का वजन लेकर के दोस्तों इसका वजन किया हुआ है। जैसे कि नीचे दिया गया है दोस्तों वेट ऑफ मोल्ड प्लस इसमें जो है एम्प्टी मोल्ड का वजन दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेम है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्योंकि हम लोग एक ही मोल्ड इस्तेमाल करते हैं एक बार टेस्टिंग करने में। ठीक है दोस्तों, ऐसा कि देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें वेट ऑफ बिट मटेरियल आ गया दोस्तों। जो वेट मटेरियल आ गया हमारे पास, तो हमको अब ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं रही है, हम डायरेक्ट मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के दोस्तों वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमको वेट डेंसिटी ही प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब इस हिसाब से दोस्तों जो उसका हम इच स्टेप करते हैं तो उसका कंटेनर भी भरते हैं। जैसे कि इसमें इतना वेट ऑफ वेट सोइल प्लस कंटेनर का वजन है, इस टाइप से 5 बार किया तो 5 बार लिया है। देखिए दोस्तों, ड्राई इसमें लिखा वेट ऑफ ट्रे प्लस ड्राई मिक्स वेट ये है दोस्तों। एम्प्टी ट्रे कंटेनर का वेट ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर वाटर निकाल दिया, वाटर के बाद में ड्राई निकाल दिया मटेरियल, ड्राई मटेरियल निकालने के बाद उसमें मॉइस्चर कितना है ये निकाल दिया, और मॉइस्चर के बाद में दोस्तों ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। वेट डेंसिटी को से दोस्तों मॉइस्चर को हम क्या कर देंगे, ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1.189 कर देंगे दोस्तों, तो 2.80 आ जाएगा दोस्तों। इसी टाइप से हम चारों स्टेप में, पांचों स्टेप में करेंगे। और दोस्तों ये कुछ इस टाइप से इसका कैलकुलेशन है, जो कि इजीली है, 24 आवर के अंदर ये दोस्तों बाद में हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके ग्राफ के ऊपर एक बार फोकस करते हैं दोस्तों। तो मैं मानता हूं कि आप लोग जानते होंगे कि देखिए दोस्तों, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ग्राम पर सीसी दे रखा है, और देन नीचे देखिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट। तो दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट जैसे कि मैंने बताया था, आप लोग देख पा रहे हैं 6.2 दे रखा है यहाँ पे, और ये 2.25 MDD दोस्तों मैक्सिमम दे रखी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो एरो गया है यहाँ से यहाँ पे कट रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ट्रायंगल 90 का एंगल बना रहे हैं दोस्तों। डाउन पोर्शन में देखा जाएगा तो यहाँ पे, तो ये प्रोसीजर यहाँ पे ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये थोड़ा ग्राफ में देखिए दोस्तों, ग्राफ में क्या है, थोड़ा MDD आगे पीछे हो जाती है दोस्तों। जैसे कि दिया हुआ है, देखिए ग्राफ में देखो ये दिया है दोस्तों, इसको शो करा देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से करने पे देखिए दोस्तों, हमको हर एक पॉइंट की MDD दिख रही है, और वहाँ के नीचे अगर नीचे आएंगे तो वो मॉइस्चर कंटेंट कहलाएगा दोस्तों। यहाँ से नीचे के लिए लाइन डालेंगे और यहाँ से नीचे के लिए लाइन डालेंगे, और ऐसे ऐसे डालेंगे तो ये मैक्सिमम ये डेंसिटी हो गई, और ये हो गई, ये डेंसिटी हो गया, ये मॉइस्चर हो गया, ये डेंसिटी हो गई, ये मॉइस्चर दोस्तों। मैक्सिमम पॉइंट इसीलिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट अपना दोस्तों ये है, तो इसीलिए इसको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को ये टेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी दोस्तों। तो ग्राफ फाइंड आउट दोस्तों इस टाइप से किया है और डिजिटली किया हुआ है। बाकी इसको दोस्तों ग्राफ पेपर की सीट पर भी आप लोग मैनुअली भी ग्राफ लोड कर सकते हैं, कर्व फ्रेंच कर्व की सहायता से। दोस्तों इसके हमने ऑलरेडी 4 टेस्ट किए हुए हैं, एक दिखा दिया, दूसरा दोस्तों ये है, जैसे कि इसकी डेंसिटी 2.220 है, 6.3 OMC है दोस्तों। सेम इसी हिसाब से तीसरा दिखा दिया, तीसरे के दोस्तों 2.188 है, 6.80 दोस्तों ये है इसकी डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, MD OMC। नेक्स्ट दोस्तों चौथा है, चौथे में देखो 2.221 है और 6.80 इसकी OMC है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों चारों का एवरेज लेने के बाद में हमको एक एक्चुअल MDD और OMC मिलेगी, जिसको हम सीवीआर टेस्ट करने के लिए कंडक्ट करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रोसीजर आया है FII, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इम्पैक्ट वैल्यू है टेस्ट, ये भी इसके बारे में भी जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। बाकी एक मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों इसका, जो कि आप हमारे हैंडल पे जाके देख सकते हैं, KK भाई के नाम से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या @KK राज के नाम से 71 @KK राज 71 पे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, वहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस टाइप से, बाकी आप लोगों को हम समझा देते हैं एक बार। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट एज पर IAS 2386 पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो कि आगे पहले ही अवगत करा चुके हैं, ये चीज़ कहने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों 3 टेस्ट किए गए, मिनिमम 3 टेस्ट का एवरेज लेके यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है दोस्तों। ऐसा है, इस टेस्ट को करने के लिए दोस्तों हमें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इक्विपमेंट मशीन होती है दोस्तों, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और उसमें क्या है, उसको सैंपल कलेक्ट करने के लिए दोस्तों में, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12.5 mm से लेके
पासिंग और रिटर्न दोस्तों 10 mm का चाहिए दोस्तों। ये सैंपल कलेक्ट करेंगे इसमें 382 ग्राम, जैसे 42 ग्राम कलेक्ट किया है, 336 ग्राम किया है, 359 ग्राम किया है। तो दोस्तों ये इस टाइप से है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सैंपल तैयार करेंगे दोस्तों। जो उसका जो मोल्ड होगा, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का जो एक मोल्ड होता है दोस्तों, उसका डाया होता है 75 mm और थिकनेस होती है दोस्तों 50। 75 mm हाइट होती है, डेप्थ डाया होता है 75 mm, 50 होती है mm डेप्थ होती है दोस्तों। उसमें हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, फिल्म करते हैं। फिलअप करने के बाद दोस्तों उसको हम स्टोक मारते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टोक मारने के बाद में 25 स्टोक मारते हैं। उसको जो है दोस्तों 4 लेयर में भरते हैं। कितने लेयर में भरते हैं दोस्तों, 4 लेयर में भरते हैं। 25 स्टोक मारते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ऐसे प्रक्रिया हम करते हैं चारों बार। जब हमारा मोल्ड पूरा फिलअप हो जाता है तो उसी मटेरियल को जो है हम दोस्तों क्या करते हैं, वेट करते हैं। वेट करने के बाद में दोस्तों हम फिर मशीन के मोल्ड में डालते हैं। मशीन के मोल्ड की जो डाया होता है वो 102 mm का होता है। हाइट दोस्तों उसकी 50 mm होती है। और उसके ऊपर हम दोस्तों बढ़िया से उसको क्या है, बराबर करके बढ़िया से फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद में दोस्तों मटेरियल को मशीन की हाइट पे देखते हैं दोस्तों। मशीन पे एक हैमर लगा होता है, हैमर की हाइट और एग्रीगेट के बॉटम टॉप सरफेस देखते हैं दोस्तों। उसका जो हाइट है दोस्तों वो 380 mm होना चाहिए, -+5 mm परसेंटिज है एज पर IS कोड। तो दोस्तों उसको फिर हम उस हैमर को उसकी हाइट से, हाइट ऑफ फाइल से जो है गिराते हैं और 15 बार गिराते हैं। ऐसे 15 15 ब्लोज मारते हैं दोस्तों। और इस ब्लोज का दूसरे ब्लोज से 1 सेकेंड से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद उसको हम अनक्लैम्पिड करके दोस्तों फिर हम उसको रिमूव करते हैं मटेरियल को। 2.36 सीव से हम उसको फिर सीव करते हैं। और दोस्तों रिटर्न होता है मटेरियल। तो देखिए ये है जो रिटर्न हुआ है और पास हो गया दोस्तों, इस टाइप इसमें दिया हुआ है। बाकी इस फार्मूले पर रख के दोस्तों हम ये परसेंटेज निकालते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से AIV का दोस्तों एक संक्षिप्त प्रोसीजर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने इसमें टेस्ट किए हुए हैं। 3 टेस्ट किए हैं, तीनों टेस्टों का एवरेज लेके दोस्तों एक वैल्यू फाइंड आउट की है। फिर दोस्तों आते हैं लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट की वजह से कि आप लोगों को बताया था मैंने कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आने वाले समय में वो वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी अभी वर्बली प्रोसीजर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों। अटर वर्ग लिमिट टेस्ट, ये जो एज पर IS 2720 पार्ट नंबर 5 में दिया गया है दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये टेस्ट हम करते हैं दोस्तों की लिक्विड लिमिट निकालने के लिए दोस्तों। अब इसमें क्या है, 2 टाइप का होता है दोस्तों। जिसमें क्लेई मिट्टी होती है उसके लिए हम दोस्तों कासाग्रांड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अगर नॉन PI मटेरियल है तो दोस्तों हमें फिर कॉन पेनेट्रोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ दोस्तों सैंडी सॉइल होती है तो हम कॉन पेनेट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। या GSB और WM का मटेरियल का हम जब भी करेंगे तो दोस्तों वो इतना हाई PI प्लास्टिसिटी मटेरियल नहीं होता है, जिससे हम कॉन पेनेट्रोमीटर से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसके माध्यम से लिक्विड लिमिट प्लास्टिक में निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ब्लोज का जो रेंज है दोस्तों वो 14 से 28 के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों इसको जो है इसमें वाटर कंटेंट के हिसाब से अपने हिसाब से लेते हैं दोस्तों। सैंपल का कोई वेट नहीं करना। आप एक रैंडम आपका इक्विपमेंट में जो मटेरियल है वो फिलअप हो जाए मोल्ड में, उतना एक लेते हैं। और दोस्तों इसमें वाटर कंटेंट हिसाब से धीरे धीरे पानी मिलाते हैं और बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों इसमें क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज हमें उस हिसाब से मिलते रहते हैं। जैसे कि 15 मिला, 21 मिला, 25 मिला और 27 मिला, ये पेनिट्रेशन ब्लोज है दोस्तों। उसी हिसाब से दोस्तों वाटर हमने देखा है कि इसमें वेट ऑफ वाटर जो है देखिए दोस्तों इतना आया, इतना आया, इतना आया और इतना आया। तो ये इस टाइप से करते हैं दोस्तों। इसके बाद में मॉइस्चर निकालते हैं। मॉइस्चर हमारा देखिए दोस्तों इस टाइप से आया है। और इसका ग्राफ देखिए दोस्तों। तो ग्राफ दोस्तों ये किस कदर है देखिए, इसमें मॉइस्चर कंटेंट दिया है। अब इधर में पेनिट्रेशन देखिए दोस्तों। इसमें हमेशा ग्राफ क्या है देखिए, कौन पेनिट्रोमीटर में हमेशा 20 पे काटेंगे दोस्तों ग्राफ को। SIS कोड में लिखा है दोस्तों। और कासाग्रांड में हमेशा हम 25 पे काटते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों यहाँ पे जब एक दूसरे को काटते हैं जो ये जो पॉइंट कहलाता है वही हमारा LL पॉइंट कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा 10, 20
लगभग 23.5 के आसपास एल हमारा जो है दोस्तों दिया गया, जैसे कि यहाँ दिखा है। मैक्सिमम 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक लिमिट दोस्तों नील है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन पीआई मटेरियल है, तो इसीलिए प्लास्टिक लिमिट नील है, निप दिया है। यहाँ नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ नॉन पीआई मटेरियल हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये पीआई होती भी दोस्तों तो 6% से अधिक होती है, तो मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासकर जीएसबी में। ठीक है दोस्तों, जीएसबी डब्ल्यूएम में ऐसा है दोस्तों। तो इसके दोस्तों भी हमने जो है 4 टेस्ट किए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चारों का एवरेज लेकर के हमने इसको जो है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देकर के हमने एल को फाइंड आउट किया कि हमारा एल इतना अचीव हो रहा है, जैसा कि हमने आपको सेकेंड समरी में दिखाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो है, ये कैलिफोर्निया वेरिंग रेशियो IS 2720 पार्ट नंबर 16 CBR 2720 पार्ट नंबर 16 दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें दोस्तों एक तो चीज ये है कि दोस्तों रायपुर का सोर्स मटेरियल है, डेट ऑफ सैंपलिंग दी है, डेट ऑफ टेस्टिंग दी है। MDD OMC देखिए, हमने बोला था दोस्तों कि MDD OMC का जो एवरेज MDD OMC है दोस्तों, ये इस कदर आई है। और यहाँ देखो इन्होंने शो किया हुआ है इसको। देखिए, टेस्ट करने का मेथड डायनामिक होता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किया है डायनामिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाकी स्टैटिक मेथड भी होता है। मैं आप लोगों को उससे भी आगाह करा देता हूँ कि स्टैटिक मेथड भी होता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डायनामिक मेथड ही फॉलो करते हैं दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों, इसको क्या है, सेम प्रॉक्टर टेस्ट की तरह भरना रहता है, लेकिन इसको हम भरते हैं सिर्फ 3 लेयर में और 55 बिलोज ईच लेयर में मारते हैं। बाकी टेम्परेचर मिट्टी का सेम रहना है, कंटेनर भी हम उसी टेम्परेचर पे सुखाते हैं 24 आवर के लिए, और सेम पूरा प्रोसेस दोस्तों हमें दोहरा देना है एज ए प्रॉक्टर टेस्ट। बट इसमें कुछ एडिशनल है, जैसे कि लोड निकालते हैं दोस्तों, और इसको हम क्यूरिंग करते हैं CBR को 96 आवर्स, 96 घंटे। 96 घंटे क्यूरिंग करने के बाद में दोस्तों हम उसको निकालेंगे। 30 मिनट तक हम उसको क्या है, वाटर को एयर कंडीशन में सुखाएंगे दोस्तों, मोल्ड को थोड़ा उल्टा करके, और उसके बाद देन हम CTM और थोड़ी CBR मशीन पे हम उसको सेट करेंगे। तो दोस्तों CBR मशीन में एक प्रूविंग रिंग होता है, जैसे कि आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ मैं। प्रूविंग रिंग ये है दोस्तों, उसका प्रूविंग रिंग नंबर ये है, उसकी कैपेसिटी 50 केन की है दोस्तों। कैलिब्रेशन फैक्टर होता है 1 डिवीजन इक्वल टू कितना वो काउंट कर रहा है, 7.05 kg दोस्तों, ये 1 डिवीजन इक्वल टू होता है। तो दोस्तों ये इसका करेक्शन फैक्टर आ गया। करेक्शन फैक्टर से दोस्तों देखिए, हम नीचे आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये तो दोस्तों सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सीरियल नंबर है। ठीक है, तो आप देखिए 0 पे है दोस्तों पेनिट्रेशन इनमें देखें। हालांकि ये दोस्तों राउंड है, ये पेनिट्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, पेनिट्रेशन इसमें दस्ता है दोस्तों। तो ठीक है, राउंड लगते हैं तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए 0 से 0.5 तक आए तो दोस्तों कितना बैठा, तो प्लंजर पे रीडिंग शो करेगा कि 18 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 पे कितना आया, 39 आया। 1.5 पे आया, 60 आया। तो दोस्तों ये तो मोल्ड 1 का हो गया दोस्तों। इसी हिसाब से मोल्ड 2 में दोस्तों ये रीडिंग आई, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। एक तो ये है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। दूसरा दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लोड दोस्तों आया, ये लोड आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे करेक्शन फैक्टर से, तो दोस्तों ये लोड आता चला जाएगा। अब एक चीज और आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देना आप लोग। एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों CBR हम फाइंड आउट सिर्फ 2.5 और 5 पे करते हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और इस पे भी स्टैंडर्ड लोड होता है दोस्तों। 2.5 पे स्टैंडर्ड लोड 1370 है, और 5 पे स्टैंडर्ड लोड 2055 है। इस चीज को ध्यान देना। ये IS कोड 2720 पार्ट नंबर 16 में स्पष्ट रूप से इसका क्लासिफिकेशन है दोस्तों। अब दोस्तों इन्होंने क्या है, टोटल CBR निकाला है, तो दोस्तों ये CBR निकाला, इसको निकाला। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को निकाला। इन दोनों को निकालने के बाद 2 से भाग करने के एवरेज लेने के बाद दोस्तों ये वैल्यू आई है। इसी टाइप से 5 की वैल्यू इन्होंने ऐसे निकाली है। और दोस्तों 2.5 पे या 5 पे, 2 में से कोई एक पे हमें जो मैक्सिमम हमको CBR मिलेगा, हम उसी को CBR कंसीडर करते हैं। जैसे कि दोस्तों 63.85 आया हुआ है,
ये कुछ इस टाइप से दोस्तों इसका कैलकुलेशन था। आइए हम आपको इसके अब ग्राफ से अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं बड़ी बातें। दोस्तों ये इसका इस टाइप से देखिए दोस्तों ग्राफ है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो आइए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए ग्राफ कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लोड इन केजी लिखा है हालांकि, लेकिन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है दोस्तों। नेक्स्ट नीचे दोस्तों ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है दोस्तों पेनिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो पेनिट्रेशन एमएम में होता है दोस्तों, और ये लोड जो लगता है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे 0 था, 1 था, 2 था, 3 एक नंबर दिए हैं दोस्तों, 12 तक होते हैं, लेकिन हालांकि 14 तक लिए हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम 12 तक ग्राफ फ्लोट करना है। आप जैसे कि देख रहे होंगे तो 30 रेंज लगभग 12 के आसपास गई होगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमको ढाई देखना है, तो 2 तो ये हो गया, 3 ये है, तो 2.5 ये हो गया, तो ढाई पे दोस्तों देखो आप लोगों को यहाँ पे लोड दिख रहा होगा, तो लगभग ये 670 के आसपास या 680 या 670 के आसपास दोस्तों यहाँ पे लोड दिया गया है। ठीक है, और ढाई पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, इसको एडिटेबल कर लेता हूँ दोस्तों। 674 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ढाई पे लोड है, और दोस्तों 1320.11 5 पे लोड है। सेम इसमें भी दोस्तों देखते हैं इसी हिसाब से। इसमें 1304.25 5 पे लोड है, और ढाई पे दोस्तों है 699.75। तो ये कुछ इस टाइप से दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। और ये जो है आपको भली बात परिचित हो गई कि हम दोस्तों इस लोड को यदि हम 20-55 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो दोस्तों हमको क्या मिलेगा, 5 का सीवीआर वैल्यू मिल जाएगा। कि दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे 1370 से इंटू 100 करेंगे तो दोस्तों हमें ढाई की सीवीआर की, ढाई पे पेनिट्रेशन की सीवीआर की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो ये आज के टॉपिक में बस इतना ही दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारा हौसला बुलंद कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर टाइप के वीडियो लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। खासकर क्वालिटी में तो मैं एडमिक्सचर और एग्रीगेट, सीमेंट, बिटुमिनस, इन जैसे मटेरियल के ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रेल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।